नमस्कार दोस्तों, एमपी न्यूज़ में आपका डिबेट में आपका स्वागत है। दल बदल हानि या लाभ। दरअसल जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए, एक इस तरह की बात कही जाती है। जब हवा का रुख जैसा हो तो पीठ को उस तरह से कर लेना चाहिए। राजनीति में लोग हवा के रुख को जल्दी भांप लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब सत्ता के घोड़े पे कौन सवार होने वाला है तो हम उसी के साथ चलें ताकि हमारे बहुत सारे काम निकलें। अभी जिस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर या बाकी दल छोड़कर वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। लगातार ये सिलसिला चला है। कुछ लोग बीजेपी से कांग्रेस में भी आ जाते हैं अपवाद स्वरूप, पर लगातार या टिकट नहीं मिलती या उम्मीद जता के बैठे हैं। तो ये खेल निरंतर जारी है, किसी भी राज्य हो। पर हम मध्य प्रदेश की बात करने के लिए बैठे, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से के कई नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ के कमल के साथ हो गए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। विधानसभा चुनाव के पहले भी कई नेता इधर से उधर हुए, लेकिन कुछ नेताओं के दल बदल से वो फायदे में रहे तो कई हाशिए पे चले गए। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा था। उनमें से 7 नेताओं को चुनावी रण में उतारा गया। इनमें से 3 को जीत मिली। वहीं भाजपा ने भी करीब 7 कांग्रेस नेताओं को टिकट दिया था और सभी जीत गए। लोकसभा चुनाव के पहले दल बदल कर भाजपा में शामिल होने वालों में बहुत कम को मौका मिला है। 2019 लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो कई नेता ऐसे रहे जिन्हें दल बदल करने के बाद भी टिकट मिला और वो जीत भी मिली। इसमें गुना से केपी सिंह देव यादव, होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह और भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद शामिल हैं। तीनों नेता पहले कांग्रेस में थे और भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे भी कहा जा सकता है कि दल बदल कर भाजपा में आने वाले कांग्रेस नेता फायदे में रहे। चुनाव के दौरान दल बदल करने का दौर नया नहीं है। हालांकि दल बदल करने के फायदे कुछ और चुनिंदा नेताओं को भी मिल पाते, बाकी नेताओं को दल बदल करना महंगा पड़ जाता है। ये राजनीति की मुख्य धारा से कट जाते हैं। अब सवाल ये कि जो एक कार्डर बेस पार्टी है, जिसकी कहीं ना कहीं संघ से जिसकी शिक्षा होती है और बाद में कोई विद्यार्थी परिषद में जाता है, फिर कोई आगे जनता युवा मोर्चा में जाता है, तो एक धीरे धीरे माइंड सेट होता है और वो फिर भाजपा का एक पक्का कार्यकर्ता बनता है। कांग्रेस में इस तरह का जो संगठन था सेवा दल, धीरे धीरे वो भोथरा हुआ है। वैचारिक रूप से नेहरू गांधी की जो परंपरा थी वो कमजोर हुई है। सेकुलरिज्म जो कांग्रेस का मुख्य था उसमें भी लोग गड़बड़ाए हुए हैं। बहुत सारे लोग मंदिर के मामले में अभी भी ये साफ तौर पर क्लियर नहीं है कि वो धर्म को किस तरह से लेंगे, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता किस तरह से होगी। इसको लेकर भी कांग्रेस के भीतर बहुत सारे लोगों में उहापोह की स्थिति है। कुछ कहते हैं कि राम मंदिर का बहिष्कार हुआ या राम मंदिर के उसमें नहीं गया आमंत्रण में, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो जिनको छोड़ना उनके पास 1001 बहाने हैं। तो हम इसी पर कि दल बदल हानि है या लाभ है, इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता। मैं उनका स्वागत करता हूं। वंदना जी। अभिनव बरोलिया हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सुनील श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि इस विषय पर नेता क्या बोल रहे हैं। ये जो कुछ चल रहा है इस पर नेता क्या कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के लिए, संकल्प पत्र के लिए बहुत बृहद टीम बनाई है। उस टीम के माध्यम से हम लोगों को पूरे प्रदेश से विचार एकत्रित होकर आ रहे हैं। इन विचारों को एकत्रीकरण अलग अलग और माध्यमों से भी किया जा रहा है। इसके लिए सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। हमारी गाड़ियां भी जगह जगह जा रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, बारकोड स्कैन करके माध्यम से भी हमारे पास बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। लेकिन इन सुझाव के माध्यम से ये सारे सुझाव एकत्रित करके केंद्रीय बीजेपी को भेजे जाते हैं। वहां से उसको जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो बनता है, उसमें कौन से सुझाव उसमें लेने योग्य हैं, इस पर चर्चा होती है, मंथन होता है। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि चूंकि हर लोकसभा की अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग परिदृश्य होता है, यदि वहां पर भी स्थानीय स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, वो प्रयास करके उसका एक अपना मैनिफेस्टो अलग बनाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लाभकर और हितकारी साबित होगा। फायदा और लाभ उसकी गणना तो 4 जून के बाद होगी कि किसे कितना लाभ हुआ है। जो सिद्धांत विहीन और विचारधारा से परे बेचारे लोग भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं,
उन्हें लटकती हुई हथकड़ी दिखाई दे रही है। जेल, कोर्ट, पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका डर उन्हें सता रहा है। उस स्थिति में उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो जेल जाएं या भाजपा के वॉशिंग मशीन में अंदर घुसकर स्नान कर लें। उसके अलावा कोई कारण नहीं है। जी, तो भाजपा की वॉशिंग मशीन की धुलाई जारी है और लोग, बहुत सारे लोग जेल के डर से, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से और बहुत सारे स्कैंडल में फंसने के डर से, छापेमारी के डर से कह रहे हैं कि भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? चलिए, वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। हम वंदना जी से ही जानते हैं कि वंदना जी, ये जो कुछ अभी के मिश्रा जी कह रहे थे कि जो लोग हमारे डर के जो है भाजपा में जा रहे हैं और ऐसे लोगों का भविष्य अधर में है, क्योंकि भाजपा का जो असली कार्यकर्ता है वो जानता है कि ये लोग अवसरवादी हैं, आए हैं, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता वो इनके लिए कोई जाजम नहीं बिछाएंगे और ये डर के कारण जा रहे हैं और जनता इनको नकार देगी। तो क्या आपके पास जो लोग भी आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रलोभन है, उनको डर है, या आपकी रीति नीति नीयत से प्रभावित होकर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सुभाष जी, जो आपने कहा, इन सब में अगर एक जो लाइन हम ले सकते हैं वो ये है कि हाँ, हमारी रीति नीति और नियत से प्रभावित होकर सारे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के आ रहे हैं वो हमारे दल का दामन थाम रहे हैं। अगर ये जो के मिश्रा जी ने अभी बयान दिया है कि अगर हथकड़ी का डर होता, तो ये बताइए कि जो एक छोटा सा जनपद का कार्यकर्ता है उससे कौन सी हथकड़ी का डर है, उससे कौन सा ईडी या सीबीआई का डर है, उसके ऊपर कौन सी ईडी और सीबीआई के चार्जेस लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जब किसी राजनीतिक दल में कार्य करता है तो सिर्फ एक उसका उद्देश्य होता है, उस राजनीतिक दल के लिए कार्य करना, साथ ही साथ अपने मान सम्मान के लिए कार्य करना। और कांग्रेस पार्टी में आपने देखा किस प्रकार से नेताओं ने, बड़े जो नेता हैं, इनके केंद्र के नेता हैं या इनके प्रादेशिक स्तर के नेता हैं, किस प्रकार से उन्होंने कचरा कहकर पुकारा उन कार्यकर्ताओं को, उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतने सालों तक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, जिन्हें कुछ लोगों को कुछ चीजें मिली भी और कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं भी मिली, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन जब से इनके आला कमान राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है या इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए हैं, वो इतने बड़े मैनेजमेंट फेलियर साबित हुए हैं कि वो अपने ही नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। आज आपने देखा इनकी प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई, कितने इनके एक्टिव प्रवक्ता जो कल तक आपकी डिबेट पे बैठते होंगे उनको एकदम से इन्होंने हटा दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की नियत है। तो इनके पास तो ना नीति है ना नियत है, और अब तो इनके पास नेता भी नहीं बचा। 3 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए। चाह क्या रही है कांग्रेस पार्टी और किस दिशा में जा रही है, ये तो अभिनव जी ही बता सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो किसी प्रलोभन की वजह से नहीं आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना है, जो व्यक्ति देश के हित के लिए कार्य करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी में अब किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं बचा है, समन्वय नहीं बचा है, ना ही उनके जो हेड बैठे हुए जितने बॉसेस हैं, ना ही उनके पास कोई विजन है या मिशन है। सिर्फ राजनीति, इन लोगों ने परिवारवाद और तुष्टीकरण का नाम, राजनीति का नाम परिवारवाद और तुष्टीकरण बना दिया है। आपने देखा छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ जी का नामांकन भरा गया, जीतू पटवारी जी वहां मौजूद थे, उमंग सिंघार जी मौजूद थे, लेकिन जब नामांकन पत्र दिया जा रहा था तब कमलनाथ जी, मिसेज नाथ, उनकी बहू और नकुल नाथ जी, इतने लोग ही वहां पर मौजूद थे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से भरी हुई पार्टी है और अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगी हुई पार्टी है। यहाँ पे आम कार्यकर्ता की कोई पूछ परख नहीं है। उसी के उलट जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार से संगठन के एक कर्मठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक बार के विधायक को, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री राजस्थान बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और इसी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है और कार्यकर्ता व्यवस्था आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि
बहुत कम लोग आए, अभी तो बहुत सारे और कांग्रेसी आप देखेंगे और हम रिकॉर्ड बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं मतलब हम ये कह सकते हैं वंदना जी कि आने वाले समय में कांग्रेस में और भाजपा के चरित्र में कोई अंतर नहीं होगा। इतने सारे लोग कांग्रेसी आ जाएंगे कि भाजपा जो है कांग्रेसमय हो जाएगी और जो कांग्रेसीकरण भाजपा का होना तेजी से जारी। अभिनव जी, आपके पास नीति, नियत, नेता कुछ नहीं है और आपके पास केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसा नहीं है कि उनको संभाल सके। प्रादेशिक नेतृत्व भी जो है वो कह रही है वंदना जी कि वो हाशिए पर है। तो ऐसे में आप इस चुनाव में कैसे जाएंगे जब आपकी नीयत भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी आपको छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम इस बार जो है इनको 29 सीटें जो जिसका ये ख्वाब लेके चल रहे हैं वो नहीं जीतने देंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है आपकी नीति, नियत, नेता? जी सुभाष जी, ऐसा है कि आप तो काफी पुराने समय से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है और उस समय भी लाखों और करोड़ों लोग कांग्रेस से जुड़े थे, लड़ाई लड़ने में भी पीछे नहीं हटे। और आज भी वही समय है कि कांग्रेस की विचारधारा कभी मरती नहीं है। तो इतना कहना चाहूंगा कि जनता का दुख दर्द लेकर हम चलते हैं। आज लद्दाख में जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है 21 दिन से भूख हड़ताल पर, उसके साथ है, ये लोग कहीं नहीं है। अब कब्जा कर रहा है, उसकी चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। अरे आप जनता की चिंता करिए। आप जो बोल रहे हैं आपको जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी को आला कमान के नहीं है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आज बेरोजगार किस तरीके से मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं, उनकी चिंता नहीं है उनको। 150 रुपए किलो मिर्ची हो गई है आज सुभाष जी। अभी इनसे पूछेंगे ना 150 रुपए किलो मिर्ची हो गई है, थाली का क्या होगा गरीब आदमी की, आम आदमी की, तो कोई जवाब नहीं होगा। कांग्रेस को पोस्टर लगेंगे, कमलनाथ जी को पोस्टर लगेंगे, जीतू पटवारी को पोस्टर लगेंगे, फिर नेहरू जी पर पहुंच जाएंगे, गांधी जी पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग पूरे तरीके से डरे हुए, घबराए हुए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इवेंट किया है। 2, 4, 5 लोगों को लेके आ गए कि अरे ये ज्वाइनिंग हो रही है। अरे आप जब इनकी आंखें कहां चली गई थी जब दीपक जोशी जी लगातार लाल लश्कर के साथ आए, भंवर सिंह शेखावत जी, देवेंद्र रघुवंशी जी, भोपाल की सड़कें जाम हो गई थी, तब ये कुछ नहीं कह पा रहे थे, जवाब ही नहीं था। आज ये वही चीज की नकल कर रहे हैं, कॉपी कैट कर रहे हैं। अरे भैया, ये जनता जो है वो हमारी स्टार प्रचारक है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता, ये खुद चाहती है कि ये जाए, क्योंकि झूठ बोलते हैं ये। एमएसपी देंगे हम 3100 रुपए किसानों को, धान का, गेहूं का 2700 देंगे, 3 से 4 लाख पद रिक्त जो है वो भर देंगे हम, रोजगार बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, 450 का सिलेंडर दे देंगे। अरे दिया क्या आपने? 3 महीने निकल गए, फिर चुनाव में आ गए, फिर झूठे वादे करेंगे, जनता को बरगलाएंगे। अभी उनके जो बाइट दे रहे थे राहुल कोठारी जी, कहने लगे हम पूरा प्रोपोगंडा बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं। अब ये वो जनता नहीं है। खूब मूर्ख बनाया आपने जनता को। जनता सब समझ रही है और रिजल्ट जो आएंगे तब आप देखिएगा कि ये जनता के साथ ठगने वाली, मतलब इन्होंने पाकिस्तान तक से चंदा लिया, मीट बेचने वालों से चंदा लिया, जुआ सट्टा खिलाने वालों से चंदा लिया, लगातार हर बुरे काम करने वालों से चंदा ले लेके अपनी जेब भरी, और अब यहां बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, जीतू पटवारी को कोसते हैं, राहुल गांधी को कोसते हैं। तो भैया जनता सब देख रही है कि किस तरीके से आपने चंदाखोरी करी है, किस तरीके से जनता को भ्रमित किया है। तो अब इस भ्रम में जनता नहीं आएगी, जनता सब समझ गई है। अभिनव भाई, चंदा तो सबने लिया है। अभी हम लिस्ट देख रहे थे और हम जब भाजपा के लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जितने सांसद हमारे हैं, जितनी उपस्थिति हमारी है, उस तादाद में तो हमको चंदा कम मिला है। और वो कह रहे थे कि कांग्रेस, टीएमसी और बाकी पार्टियां वो अपनी स्ट्रेंथ देख लें और चंदे को देख लें। तो वो तो कह रहे हैं हमारे हिस्से में तो चंदा कम आया है और आप कह रहे हैं कि चंदा मिला है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह, वो कहा करते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है। तो ये मैनेजमेंट जो है ये भाजपा ने पकड़ लिया अब इसको। अब वो मैनेजमेंट के साथ में जो है
माइक्रो मैनेजमेंट में लग गई और वो चुनाव लड़ रही है। तो मैं अपने सहयोगी सुनील श्रीवास्तव के पास चलता हूँ कि सुनील, क्या वाकई में ये जो भागा दौड़ हो रही है चुनाव के समय, तो कुछ लोग दल बदलते ही हैं, जिनको टिकट नहीं मिलती वो नाराज होते हैं। हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जिन जिन को जहाँ उम्मीद थी टिकट नहीं मिल रही तो उनकी नाराज़गी दिख रही है। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर जो सत्ता पे सवार है प्रदेश में उसके साथ रहेंगे तो 2 पैसे मिलेंगे, पूछ परख होगी, माल फूल माला पहनाई जाएगी, विपक्ष में रहेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये क्या वजह है कि लोग इस तरह से चुनाव के समय कुछ ज़्यादा ही इस बार रफ्तार है क्या? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस में जिस प्रकार से आरोप लगाए नेताओं ने कि उनकी पूछ परख नहीं हो रही है, नेता कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनके समर्थकों को ही टिकट दिया जाता है, या फिर बात करें तो कुछ नेता को ही लगातार चुनाव लड़ाया जाता है। नई पौध नहीं की गई है, नए कार्यकर्ताओं को नहीं खड़ा किया गया है। यही वजह रही कांग्रेस के बहुत बड़ा लगातार जा रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे हम स्टोरी की बात करें, चाहे 2019 के समय हमने बात की, किसी की बात की, या फिर भागीरथ प्रसाद की बात की, या फिर सिंह भूटिया की बात की, तमाम वो नेता जो बीजेपी में गए, राजेंद्र प्रताप हैं वो भी बीजेपी में गए, बने राज्य सरकार, साथ ही ज्योतिरादित्य के साथ लगभग 28 विधायक उनके साथ वो विधायक चुनाव जीतकर मंत्री भी बने। नहीं जीत पाए मंडल या आयोग में कहीं ना कहीं एडजस्ट, लेकिन सुभाष जी की सभी लोग नेता ऐसे भी रहे हैं जो बीजेपी में थे और उनके अनुभव अच्छे नहीं रहे। छोटे लक्ष्मण सिंह बीजेपी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सांसद, लेकिन उनकी पूछ परख होती है तो वापस कांग्रेस में आ जाते हैं और फिर करते हैं और विधायक बनते हैं। अच्छा सुनील, मैं आपको रोकता हूँ 1 मिनट। मैं फिर से जो है भाजपा प्रवक्ता की ओर चलता हूँ और वंदना जी से पूछना चाहता हूँ। वंदना जी, अभी अभिनव जी बहुत सारी बात कर रहे थे, सुनील भी अभी जो बातचीत बता रहे हैं, तो इसमें किस तरह से आपको लग रहा है कि भाजपा में आने से कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी पूछ परख बढ़ रही है और कांग्रेस में उनकी पूछ परख नहीं थी, तो आप किस तरह से दुपट्टा उड़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि उनका मान सम्मान अचानक से बढ़ जाता है? देखिए सुभाष जी, हर व्यक्ति जो एक सामाजिक जीवन में जी रहा है उसको मान सम्मान चाहिए, और अगर मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ना उचित समझता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से प्रताड़ित होकर जो नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, सबसे बड़े तो एग्जाम्पल है सुरेश पचौरी जी। आप ये बताइए, वो खुद एक वट वृक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने आप को हर स्थान पर स्थापित किया है, चाहे एक मंत्री के तौर पर हो, चाहे बाकी उनके संगठन के नेता के तौर पर हो कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें कौन सा ईडी का डर है, कौन सा सीबीआई का डर है, किस चीज का डर है? कोई डर नहीं है। लेकिन अगर इस उम्र के इस पड़ाव पर वो अपना राजनीतिक दल छोड़कर, अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ कारण होगा, और बहुत बड़ा कारण होगा, जो इतना बड़ा वटवृक्ष ढह गया। और उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होता है सम्मान। हर व्यक्ति, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो जमीनी नेता हो, जब राजनीतिक दल के लिए कार्य करता है तो उम्मीद करता है कि उसके जो आला कमान है उसे सम्मान दे, कुछ ना दे, पद ना दे, पोस्ट ना दे, सम्मान दे। हमारे माननीय मोदी जी कार्यकर्ताओं भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं। अभी अभिनव जी की मैं बातें सुन रही थी, मिर्ची के रेट के बारे में बता रहे थे, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इनके नेताओं के विषय में बात होती तब इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग? हमने कब मना किया कि आप रोकी? अब ये वंदना जी, अब आप बताइए, आप 150 रुपए किलो मिर्ची क्यों हो गई? महंगाई बढ़ गई, अरे आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग घरों से अभिनव भाई, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर आप कुछ बोलते नहीं है। लोग छत से कूद रहे हैं, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर आपका मुंह बंद हो जाता है। अगर हम 150 रुपए किलो मिर्ची की बात कर रहे हैं तो आप हमारे नेताओं को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई आपने महंगाई नहीं किया, चाहे प्रदेश, किसानों को चाहे केंद्रीय नेता, सब
भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कोई ना कोई एक बहुत क्यों कट रहा था? फेलियर है आपकी जिंदगी, आपको उसे करने की जरूरत है, आपके आला कमानों को एनालाइज करने की जरूरत है। चलिए क्या आप लोग- मैं थोड़ा आप दोनों को रोकना चाहूँगा। मैं अपना रुख जो है हमारे साथी सुनील श्रीवास्तव की ओर करता हूँ। सुनील, पिछले दिनों आपने सुरेश पचौरी जी का एक लंबा साक्षात्कार लिया था और अभी वंदना जी कह रही थी कि सुरेश पचौरी जैसे कद्दावर नेता को क्या वजह होती है कि उनको उन पे तो ना तो ईडी है ना कोई आईटी की रेड है, फिर भी वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आते हैं। तो ये क्या वजह है ऐसी? जैसे कुछ नेता हैं, ठीक है, कुछ पे जांच चल रही होगी, पर कुछ लोग जो बहुत साफ सुथरी छवि के हैं वो भी अगर भाजपा में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सुभाष जी उसके पीछे कई वजह हैं। सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है और दूसरे चीजें हैं जिनको लेकर उपेक्षा है पार्टी में। अगर उपेक्षा हो रही तो भी एक बड़ा कारण है कि वो बीजेपी या दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। लेकिन जब मैं पहले भी कह रहा था कि लाभ सबको नहीं हो रहा है पार्टी में, इससे भी गए बीजेपी में, उनको लगा कि उनको नहीं मिली, वापस कांग्रेस में आए। उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा चौधरी राकेश चतुर्वेदी वो भी बीजेपी में और कुछ समय बाद बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में आए। अब अगर हम लाभ हानि करें तो कांग्रेस की लाभ जरूर दिख रहा है सुभाष जी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो गरीब बिछाते हैं उन कार्यकर्ताओं का नुकसान है। इसके नेता जो आ रहे हैं वो सीधे पद पर बैठ रहे हैं, उनको पद मिलता है, उनको चुनाव का टिकट मिल रहा है, लेकिन जो 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है बीजेपी का नेता, वो कहीं ना कहीं अब इससे उपेक्षित है। अनुशासन के कारण वो खुलकर नहीं बोल रहा हो, वो लगातार दबे स्रोत कार्यकर्ताओं के बीच ये बात करते हैं कि अगर कांग्रेस का आया वो नेता चुनाव जीत जाते हैं, एस्टेब्लिश है, तो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता की राजनीति हो जाएगी। तो बीजेपी को सोचना मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। मैं अभिनव भाई के पास चलता हूं। अभिनव बरोलिया जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो अभी वंदना जी कह रही थी, अभिनव जी, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? और सुनील भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की पूछ परख कम होती है, इसलिए भी लोग, और ख़ास करके अभी जैसा कि अब के कुछ कद्दावर नेता हाल ही में गए, उनको लेकर बातचीत हो रही थी, खास करके सुरेश पचौरी जी को लेकर लोग जरूर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए फिर एक बार से हम वंदना जी के पास ही चलते हैं। वंदना जी, कि ये अभी जैसे सुनील बता रहे थे कि आपने सुरेश पचौरी जी का जिक्र किया और भी और कई नेताओं का किया कि कई बार लोगों को लगता है कि हमारी पूछ परख नहीं हो रही है, पर एक बड़ी पार्टी में जैसे भाजपा ही है तो सबको तो टिकट नहीं मिलेगा, सबकी पूछ परख नहीं होगी, कुछ लोगों को उम्मीद रहती है। तो एक बड़ी पार्टी में इस तरह का तो होता रहता है आमतौर पे कि हर कार्यकर्ता से तो पूछ परख ना हो, पर अगर आप वैचारिक रूप से किसी पार्टी के साथ हैं तो इतने आसानी से तो नहीं जाते, पर ये आवाजाही क्यों बनी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपने देखा था कि जब शुरुआत में कांग्रेस पार्टी बनी थी या कांग्रेस पार्टी कार्यरत हुई थी आजादी के बाद, तो एक नारा लेकर आए थे, गरीबी हटाओ। गरीबी तो इन्होंने हटाई नहीं। हाँ, इनके नेता जरूर सब अरबपति करोड़पति हो गए। उसके बाद इनके राजीव गांधी जी के समय में नारा आया कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जात पात की बात करते थे कि जात पात को हम भेद नहीं करते, हम जात पात का भेद और जाति के आधार पर लड़ाना राजीव गांधी जी के समय से शुरू हुआ है और उनके जो पुत्र हैं इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी। आपने देखा किस प्रकार से वो हमारे जो नेता, हमारे जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिछली बार जाति का कार्ड खेल कर गए थे, किस प्रकार से उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात करी थी, हमारे जनजातीय भाई बंधुओं को वनवासी कहकर पुकारा था। तो देखिए, हर व्यक्ति एक विचारधारा की वजह से किसी दल से जुड़ता है। जब वो राजनीतिक दल उस विचारधारा के हिसाब से नहीं चलता है तो व्यक्ति भी समझ जाता है या कोई कार्यकर्ता भी समझ जाता है कि जब जो पार्टी अपनी विचारधारा पे खड़ी नहीं है तो वो आगे चल के क्या जनता के लिए करेगी, क्या जब उनकी खुद की कुछ गारंटी नहीं है तो वो जनता के लिए क्या गारंटी लाएगी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या गारंटी लेगी। तो देखिए, जब कोई अपनी विचारधारा से उलट काम करने लगता है तो हर कार्यकर्ता के अंदर एक फीलिंग आती है, एक भावना आती है कि इस राजनीतिक के साथ अब कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस राजनीतिक दल में अब कुछ बचा नहीं। कांग्रेस पार्टी से जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, आपने देखा
किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को कॉपी करने की कोशिश करी, माइक्रो मैनेजमेंट कॉपी करने की करी। आपने देखा कि अभी संभाग के इनके सब पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उमंग श्रृंगार जी को, विवेक तनखा जी को, सारे जितने बड़े नेतागण हैं, अरुण यादव जी, सबको कुछ ना कुछ कार्य दिया गया है, किसी किसी संभाग का, लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो ये तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करी। ये कोशिश कर रहा है कि माइक्रो लेवल पर पन्ना तक भी जाए, पर इन सब चीजों में कार्य जो करता है वो होता है हमारा जमीनी कार्यकर्ता, जिनका ये सम्मान नहीं करते, जिनकी ये पूछ परख नहीं करते, और ये सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करेंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है तो उसका कारण है हमारी विचारधारा। हमने जो विचारधारा वंदना जी, हमारे जी अभी आप एक शब्द बोल रही थी कि राहुल गांधी ने कहा कि वनवासी, तो आपके पास तो एक संगठन है पूरा, वनवासी कल्याण आश्रम, तो वनवासी शब्द को लेकर आप आपत्ति कर रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ये अभी प्रतिबंधित है, और वनवासी बोलना जो हमारे आदिवासी जनजाति के लोग हैं या उनके लिए कोई बुरा शब्द है ये? देखिए सुभाष जी, मैं खुद शहडोल से आती हूँ जो कि एक ट्राइबल क्षेत्र है, और हमारे यहाँ तो हम अपने जनजातीय भाई बंधुओं को जनजातीय भाई बंधु कहकर ही पुकारते हैं। इस तरह के शब्द वनवासी वगैरह तो हमारे यहाँ शहडोल में तो प्रचलित नहीं है। और हमने कभी मेरे पिताजी स्वयं एक बहुत बड़े नेता थे और मैं एक संगठन परिवार से हूँ, मैंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग, वनवासी जैसे सब शब्दों का प्रयोग जनजातीय नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम है, भाजपा का अनुसांगिक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, जो ट्राइबल क्षेत्र में बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत सालों से काम कर रहा है। मैं तो उनको जानता हूँ, बहुत लोगों को जो बहुत गंभीर हैं, जो संघ में काम करते हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम में भी काम करते हैं और पूरा जीवन खपा रहे हैं लोग उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, मैं छोड़िए, मैं अभिनव जी जुड़ गए हमारे साथ। अभिनव जी, अभी वंदना जी जो कह रही थी उसके बारे में आप बताएं। अभिनव जी, शायद फिर से अभिनव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील, मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज थोड़ी फंस के आ रही थी, इसलिए बार बार मैं आपको रोक रहा था, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए सुभाष जी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं लाभ और हानि की, और लाभ और हानि में अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो नेताओं का तो लाभ है, लेकिन कार्यकर्ताओं का नुकसान है। क्योंकि वंदना जी भले ही बीजेपी की खूबियां गिना रही हैं और कांग्रेस की खामियां गिना रही हैं, लेकिन वंदना जी खुद जानती हैं कि जो मीडिया टीम बीजेपी की रही है उसमें कितने अच्छे लोग हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं। कांग्रेस से आए हुए लोग प्रवक्ता बने हैं, तो लगातार और रिकॉर्ड बात है, जो पीड़ा है कार्यकर्ताओं की, जो वो बगाए मीडिया कर्मियों से करते हैं। ऐसे विधायक भी हैं, पूर्व विधायक, जिनको टिकट जिसका कटा है और जो कांग्रेस से आए हुए हैं उनको टिकट कहीं ना कहीं पीड़ित है, और वो क्षेत्र में भी कर रहे हैं और से भी कर रहे हैं। तो ये अभी जो एक दौर चल रहा है बीजेपी का, लेकिन आगे चल के नुकसानदायक होगा। जो दरी उठाने का कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं पार्टी की इस जो कांग्रेस अभियान चल रहा है उससे नाराज है। उसका साफ कहना है कि पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं या कांग्रेस नेता को ला रहे हैं तो उनको संगठन में काम करना चाहिए, सरकार में उनको सीधे लाकर विधायक या सांसद देना। इसलिए बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की अपेक्षा जो 1980 से दरी उठाने का काम कर रहे हैं, तो 2 से लेकर और इस मुकाम तक पार्टी को लाए हैं, लगातार पार्टी की इस नीति को लेकर भी जी वंदना जी, तो ये दल बदल से जो आपके तरफ आ रहे हैं उनको लाभ है कि हानि है उनकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ रहा है हम उन्हें खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं, और हमारे मोदी जी का परिवार बढ़ रहा है। हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है। हानि और जीवन मरण, लाभ हानि, जस अबजस सब विधि लेख। तो जिसके भाग्य में लाभ होगा उसे लाभ मिलेगा, जिसके भाग्य में हानि होगी उसे हानि मिलेगी। आप जानते हैं राजनीति राजयोग का खेल है। जिसके लिलार में राजयोग लिखा होगा, यहाँ लिलार में राजयोग जो लिखवा के आया होगा सुभाष जी, तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कांग्रेस से आया हुआ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो,
चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। मैं तो ये मानती हूँ कि राजनीति में कहीं ना कहीं भाग्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिसके भाग्य में लिखा होगा यश पाना, वो अवश्य यश पाएगा, लाभ पाएगा। और जिसके भाग्य में हानि लिखी होगी तो उससे जरूर कोई ना कोई गलती हो जाएगी और उसे हानि मिलेगी। पर तो मैं वंदना तो जी, यही मानती हूँ कि वंदना जी ये भी लिखा है कि जय विधि राखे राम तेही विधि रहिए, पर लोग जो है उस तरह से तो नहीं रहते, क्योंकि राम ने जिस तरह से रखा है, पर लोग अतिक्रमण करते हैं अपनी अपनी सीमाओं का और सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ दिखाओ, कुछ अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करो, जो कुछ है वहाँ से आगे चलो, हो सकता है कि आगे बढ़ने से जो है कुछ लाभ हो। तो देखते हैं आने वाले समय में कि दल बदल से जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ होगा या हानि होगी, और पार्टी उनको कहाँ पर ले जाती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।